गाइस वेलकम टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। द डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज की रीडिंग होने वाली है हमारे हाईली रिक्वेस्टेड टॉपिक पर एंड बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई। थैंक यू सो मच फॉर रिक्वेस्टिंग। आप लोगों की रिक्वेस्ट हो और मैं ना मानूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वीडियो देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है हमारा यूट्यूब चैनल तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। हिट द बेल आइकन, उसके साथ में बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे यहाँ पे दो पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 जिनका भी बर्थ डेट है 1, 3, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29 एंड 31, तो आपको पाइल 1 को चूज़ करना है। एंड जिनका भी पाइल 2 है, जो कि है 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 27 एंड 30, तो आपको चूज़ करना है पाइल 2। तो आई होप आपके लिए अब चॉइस करना काफ़ी इजी होगा। तो आज की रीडिंग हमारी होने वाली है आपकी फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। तो गाइस, ये काफ़ी डिटेल्ड रीडिंग है, तो एंड तक बने रहिएगा क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे उनके फिजिकल फीचर्स क्या है, प्रोफेशन क्या है, इनिशियल्स क्या है और ऐसा क्या मंथ हो सकता है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। ओके, सो स्टे ट्यून टिल द वेरी एंड ऑफ द वीडियो। तो कमिंग टू पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 जिनका भी बर्थ मंथ है 1, 3, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29 एंड 31। चलिए देखते हैं आप लोगों के फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं। आर यू एक्साइटेड? बिकॉज आई एम वेरी मच एक्साइटेड। ये मैं इधर रख देती हूँ। आई होप इट इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू। या चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज करा है उनके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज करा है उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में प्लीज हमें बताएं। ओके, चलिए देख लेते हैं एक बारी। पहले ये कार्ड्स क्या आए हैं उसके बाद मैं देखूंगी बाकी के कार्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स। आई होप गाइस कार्ड्स आपको विजिबल है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है जजमेंट। ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स, शादी का कार्ड ही आ गया। देन वी हैव 6 ऑफ कप्स, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। गाइस, ये रिवर्स में नहीं आया था इसलिए मैंने इसको सीधा करा। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो अगर मैं यहाँ से पहले बात करूँ आप लोगों के फ्यूचर स्पाउस की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल फीचर्स की बात करूँ, अगर ये लड़का है तब भी लड़की है तब भी इनकी आईज़ बहुत खूबसूरत होने वाली हैं। इनकी आईज़ बहुत प्रोमिनेंट होंगी, खूबसूरत होंगी एंड इनकी आईज़ बहुत ज़्यादा कैप्टिवेटिंग होंगी। अगर आप इनसे फर्स्ट टाइम जब मिलेंगे ना
तो आप और कुछ नोटिस करें ना करें, इनकी आईज ज़रूर नोटिस करेंगे। ओके, काफ़ी लोग इनसे जेलस होंगे, ये मैं देख पा रही हूँ विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ही विल ऑफर यू हिज कप ऑफ लव। ठीक है, यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ रिश्ता इन्हीं की तरफ से आएगा। एंड ये बहुत ज़्यादा, एक चीज़ बता दूँ, ये फ्लर्टी नहीं है, लेकिन ही और शी इज़ ऑलवेज सराउंडेड बाय द ऑपोजिट जेंडर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर। अगर ये लड़का है तो ये बहुत ज़्यादा लड़कियों से घिरे रहेंगे, यू नो, गर्ल्स इनके साथ फ्लर्ट करना ज़्यादा पसंद करेंगी। एंड लड़की है तब भी, लेकिन ना ये थोड़ा कंफ्यूज रहा करेंगे कि क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं। बाकी अगर लॉयल्टी की बात करूँ गाइस, तो लॉयल पूरे रहेंगे। इनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो ये मन में सोच रहे हैं इनकी ज़बान पे ना हो। ये क्लियर कट आपको बताएंगे कि इनको क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं पसंद। बिल्कुल, मतलब ये ऐसा इंसान नहीं है या ऐसी इंसान नहीं है जिसको छुपाना आता हो या कुछ करना हो। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। ओके, हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से हो सकता है आप लोगों के बीच में थोड़े बहुत इश्यूज़ आए। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपरली, यू नो, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ से रिलेटेड आपके मैरिटल लाइफ में थोड़े बहुत इश्यूज़ आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। तो रात रात भर तक सो नहीं पाना, परेशान रहना, काम से रिलेटेड, ये सब होगा इनके साथ। बैलेंस बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन कई बार कुछ ऐसे, यू नो, मोड़ आ जाएंगे जहाँ पे थोड़ा अपने आप को इम्बैलेंस सा देखेंगे। ओके, अगर मैं मैरिज की बात करूँ तो यहाँ पे लाइक 60% लोगों के लिए बोलूँगी ये अरेंज मैरिज है। फॉर द रेस्ट 40% का सिनारियो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो दूसरी एनर्जी मेरे पास यहाँ आई है वो ये है कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। कुड बी अ ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक कनेक्शन। कास्ट, कल्चर, रिलीजन या फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस है आप लोगों के बीच में विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। एंड फैमिली को कन्विंस करने में बहुत टाइम लगेगा, या तो उनकी या आपकी। पहले इस इंसान ने या आपने, यू नो, अपना कप ऑफ लव दिया था, बट इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बट देन ही रियलाइज कि आपके बिना देर इज़ समथिंग मिसिंग इन देयर लाइफ, जिसकी वजह से वो रात रात भर तक सो नहीं पा रहे थे। बट फाइनली ही और शी टुक अ डिसीजन ऑफ मैरिंग यू। बट यहाँ पे फिर वही एज अ थर्ड पार्टी आ गई, फैमिली, फाइनेंशियल स्टेटस या डिफरेंस। ठीक है, नाउ दिस पर्सन इज वर्किंग अपॉन हिज फाइनेंसेस। अगर ये फाइनेंशियल डिफरेंस है तो ये अपने, यू नो, फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं, ताकि ये आपको वो ज़िंदगी दे सके जो वो एक्चुअली आप डिज़र्व करते हो। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पे राशियों की बात करूँ गाइस, तो राशियाँ यहाँ पे मेरे को स्ट्रांगली लग रही हैं, काफ़ी क्रिएटिव होने वाले हैं। ओके, दोनों एनर्जीज में जितने जो भी हैं, लाइक ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक कनेक्शन, जैसे कि मैंने बोला 40% ऑफ द लोगों की यहाँ पे लव मैरिज होगी एंड रेस्ट 60 की अरेंज मैरिज। तो जो जिनसे भी आपकी शादी होगी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लड़का है तब भी, लड़की है तब भी। कुछ लोगों के यहाँ पे कर्ली हेयर हो सकते हैं, बाल काफ़ी प्रोमिनेंट होंगे, एक स्ट्रॉन्ग पर्सोना या पर्सनालिटी होंगे ये, और सोसाइटी में काफ़ी जाने जाएंगे, इनका नाम होगा काफ़ी सोसाइटी में। एंड अगर प्रोफेशन की गाइस बात करूँ तो एनीथिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, क्योंकि इनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं। ये मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, कुड बी अ लॉयर, अकाउंट्स, सीए वगैरह, इन सब के प्रोफेशन से रिलेटेड बिजनेस हो सकता है इनका। ओके, इनको ब्राइट कलर्स बहुत पसंद होंगे, सनी कलर्स। अगर ज़ोडिएक साइंस की गाइस बात करूँ, या आप या आपके पर्सन, कुड बी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बहुत कम लोगों के लिए बोलूँगी मैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। बाकियों के लिए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, ये इंसान या ये जो भी लड़की है या लड़का है, ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। इनके दिमाग में 24 घंटे कोई ना कोई आइडियाज़ रहते हैं। एंड जजमेंट का कार्ड यहाँ पे गाइज ये बता रहा है कि आपका इनसे मिलना डेस्टीन्ड था। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, सोलमेट या कार्मिक, जो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन होता है, अगर आप उसमें भी हैं तब भी इनसे मिलना आपका डेस्टीन था। एंड अगर आप अरेंज मैरिज की तरफ हैं और ये इंसान आपको अप्रोच कर रहा है, तब भी इनका आपसे मिलना, ही और शी इज़ योर ट्रू सोलमेट।
ओके, इनका मिलना आपकी किस्मत में लिखा था। साथ ही एक चीज़ और बता दूं कि आफ्टर मैरिज गाइस आप लोगों की लाइफ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी 360 डिग्री। क्योंकि हमारे पास यहाँ वर्ल्ड कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, ये देखिए, आपकी लाइफ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इस इंसान के आने के बाद, एंड डेफिनेटली फॉर गुड। एंड आप में से काफ़ी लोग शादी के बाद हो सकता है अब्रॉड ट्रैवल करें। ओके, मुझे बताना किस किस से रेजोनेट हो रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में डिटेल में बताना, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बताते हो मैम ये चीज़ रेजोनेट हुई है या ऐसा लगा ये मेरी ही पर्सनल रीडिंग हो रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड आई रिप्लाई टू एवरी कॉमेंट ऑफ योर्स, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में और भी कुछ। मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ करा है उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में बताएं। ओके, ये सारे ही कार्ड्स आ रहे थे तो मैंने सी मैजिशियन एंड द मिरर बॉटम ऑफ द डेक आया है। ओके, स्ट्रैटेजी, थिंकिंग मैन, मैं इधर रख दूँ, आई होप इट विल बी विजिबल टू ऑल ऑफ यू। विमेन होल्डिंग अ कॉइन, एंजाइटी, अटैचमेंट इन रिवर्स, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, थिंकिंग विमेन। आर यू सीरियस? मैंने अभी आपको बोला कि ये ट्विन फ्लेम सोलमेट कामिक कनेक्शन हो सकता है, एंड ये आपके ट्रू सोलमेट होंगे, डेस्टिनी कनेक्शन, एंड देन वी हैव थिंकिंग मैन एंड थिंकिंग विमेन। तो अब ये जोड़ा आ ही गया है, तो मैं कौन होती हूँ इनको अलग करने वाली? मैं इनको साथ में ही रख देती हूँ। एनवी इन रिवर्स, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। ओके, ये जो भी इंसान है ना गाइस, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इनको अगर इन्होंने कोई डिसीजन ठान लिया कि इन्होंने लेना है, तो फिर कुछ भी हो जाए ये लेकर ही रहेंगे। ये टस से मस नहीं होने वाले, कम वॉट में कोई भी सर्कमस्टांसेस या ऑब्स्टिकल्स आए, लेकिन अगर इन्होंने डिसीजन ले लिया तो समझ लो ले लिया, ये नहीं उससे हिलने वाले। ये स्ट्रैटेजी बना के चलेंगे। इनकी लाइफ में ना हर एक टाइप का गोल होगा। लाइक इफ़ ही इज़ इन हिज 30s तो हाँ, इनको अपना बिजनेस अच्छे से इस्टेब्लिश करना है, गोल नंबर 1, गोल नंबर 2, ऐसे करके ये अपनी लाइफ में गोल्स फुलफिल करेंगे। एंड हर चीज़ इनकी लाइफ में प्लानिंग से होगी, बी इट लाइक प्लानिंग अ बेबी और प्लानिंग अब बिजनेस के लिए कुछ सेटअप करना चाह रहे हो, ये हर चीज़ प्लान से करेंगे, बिना प्लान के कुछ नहीं करने वाले। विद अ थिंकिंग मैन बहुत ज़्यादा सोचेंगे, एंड आपको एक एक डायमंड की तरह रखेंगे। ओके, अगर आप ये कार्ड को ध्यान से देखें तो ये देखो, इस इंसान ने डायमंड की तरह रखा हुआ है, ये इसको देख ही जा रहा है, निहारी जा रहा है, बहुत प्यार करेंगे आपसे, एंड आपकी हर विश को फुलफिल करने वाला है ये इंसान। अगर ये लड़की है तब भी अगर ये लड़की है गाइस, तो ये हो सकता है इनको लिखना बहुत पसंद हो, पोएम वगैरह लिखना पसंद हो, ही और शी कुड बी अ राइटर ऑल्सो, बट ये उनकी हॉबी होगी, प्रोफेशन नहीं होगा, बट ये लिखती बहुत अच्छा होंगी। इनको अगर ये लड़की है तो इनको नेचर में रहना बहुत पसंद होगा। नेचर लवर ये दोनों होंगे, लेकिन जो लड़की है वो ज़्यादा ग्राउंडेड और नेचर लवर ज़्यादा होगी। एंजाइटी यहाँ पे ये बता रहा है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से आप परेशान रहें आफ्टर मैरिज कि ये कब टाइम पे क्यों नहीं आ रहा या क्यों नहीं आ रहे। विद द अटैचमेंट कार्ड, इन्होंने कोई मास्क नहीं पहना होगा। जैसे कि मैंने आपको बोला, ये बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इनको कोई चीज़ नहीं पसंद तो नहीं पसंद, ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलेंगे। ओके, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, जैसे कि आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये भी बोला कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, इनके दिमाग में 24 घंटे कोई ना कोई क्रिएटिव आइडियाज़ रहते हैं, तो ये कुछ ना कुछ करते रहेंगे। यू विल ऑलवेज फाइंड दिस पर्सन और दिस वुमेन ऑलवेज बिजी विद समथिंग और द अदर। इनको एक्सपेरिमेंट्स करना, क्रिएटिविटी, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, टाई एंड डाई, कुछ ना कुछ करते रहना इन्हें बहुत पसंद होगा। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन यहाँ पे ये भी बता रहा है कि ये मनी माइंडेड होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। प्रैक्टिकल का मतलब अब इसको गलत सेंस में मत लेना,
प्रैक्टिकल यहाँ पे ये बता रहा है कि जहाँ पे इनको प्रैक्टिकल होना है वहाँ प्रैक्टिकल रहेंगे, जहाँ इमोशनल होने की ज़रूरत है एक बैलेंस इस चीज़ में बना के रखेंगे। अब आप बोलेंगे मैम आपने थोड़ी देर पहले दीदी आपने ये बोला कि बैलेंस नहीं बना पाएंगे। वो बैलेंस तब नहीं बना पाएंगे जब कोई एक सपोजली डिसीजन लेना है। अब वो डिसीजन एक जैसे कि मैंने बोला ये इंसान स्ट्रैटेजी बना के चलता है, लेकिन एकदम से कुछ ऐसा डिसीजन आ गया जो उनको स्पॉन्टेनिटी में लेना है, तब जाके ये थोड़ा इनका इम्बैलेंस होगा, अदरवाइज नहीं। लोग काफ़ी इनसे जेलस रहने वाले हैं विद द एनवी कार्ड, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ही इज़ लाइक कि वर्क हार्ड, फोकस ऑन योर सेल्फ, एंड वो जिसको हम बोलते हैं ना नेकी कर कुएं में डाल, या फिर ये बोल दूँ कि मेहनत करते जाओ फल आपको अपने आप मिलता रहेगा, ये उस तरीके के इंसान होंगे। ओके इनको कोई लेना देना नहीं कि कोई इनसे कितना जेलस हो रहा है कितना नहीं। ऑल ही और शी इज़ फोकस इज़ ऑन हिज और हर वर्क, नथिंग बियॉन्ड दैट। एंड इनको स्टेबिलिटी लाइफ में लाना बहुत पसंद है। एक सिक्योरिटी चाहते होंगे हर चीज़ में, भले ही वो रिश्ता हो या वो मैरिज हो या बिजनेस हो, इनको सिक्योरिटी चाहिए। एंड ये सिक्योरिटी कैसे आएगी? पैसे से। तो ये डेफिनेटली थोड़ा सा फोकस होंगे पैसे की तरफ। मैजिशियन एंड द मिरर कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है हमें कि ये यही बता रहा है कि इनको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत होगी अपनी एनर्जीज को, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस, जैसे मैंने दोबारा बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ कि ये चीज़ इनको थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत होगी। एंड देन वी हैव इज ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो आपकी लाइफ बिल्कुल टर्न अराउंड हो जाएगी, अबंडेंस ही अबंडेंस होगी अगर इस किस्म का इंसान से आपकी शादी होगी तो। ठीक है, वैसे होगी ही, बिकॉज ये कार्ड्स तो यही बता रहे हैं। ये इंसान आपकी लाइफ में भर भर के अबंडेंस लाने वाला है। ओके एंड जैसे कि मैंने बोला आप में से काफ़ी लोग अब्रॉड भी ट्रैवल करने वाले हैं। ओके नंबर 21, 10, 11 या 11 आपको काफ़ी दिखता होगा। 55, 42, 24 काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकते हैं आपकी लाइफ में। ओके एंड या 20 नंबर भी। ओके चलिए देखते हैं, ये मेरे कुछ हैंड रिटन भी है एंड अल्फ़ाबेट भी है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या है। जस्ट अ सेकेंड। तो पहले मैं ये चिट्स देख लेती हूँ। ओके जस्ट अ सेकेंड। थोड़ा सा यहाँ पे क्लमजी हो जाता है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस, है ना? बट मुझे कमेंट सेक्शन में गाइज ज़रूर बताना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर वंडरफुल कमेंट्स। ओके गाइज, वन मोर मैसेज दैट आई एम गेटिंग इज इनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 11, 4, 6, 9, 8 और 1। ओके चलिए देखते हैं आपके पर्सन के लिए हमारे पास क्या आया है। फ्यूचर्स अट्रैक्टिव, मैंने अभी आपको बोला था, देख लो अब आप। अट्रैक्टिव, मीडियम, तो हो सकता है इनकी हाइट थोड़ी मीडियम हो, या आपकी जिनसे आपकी शादी होने वाली है उस लड़की की। क्रिएटिव, ये भी मैंने आपको बताया कि बहुत क्रिएटिव है। जेमिनाई, ये भी बताया इनफैक्ट, है ना, बताया ना। जुलाई का मंथ आपके लिए काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकता है इनका बर्थ मंथ हो या आपका बर्थ मंथ हो। प्लानर, वी हैव स्ट्रैटेजी का कार्ड ऑल्सो एंड देन वी हैव प्लानर। ट्रैकिंग, मैंने बोला इनको नेचर में रहना बड़ा पसंद है, तो ये ट्रैकिंग एडवेंचरस हो सकते हैं ये। बेबी पिंक कलर, किसका फेवरेट है मुझे बताना। गर्ल्स का नहीं पूछ रही क्योंकि मोस्टली होता है, बॉयज़ का पूछ रही हूँ, मुझे बताना। कैप्रिकॉर्न, हो सकता है कैप्रिकॉर्न इनका ज़ोडिएक हो या फिर इनके कुंडली चार्ट में प्रोमिनेंट हो। सितंबर का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है इस सितंबर आप उनसे मिले हो या फिर अगले सितंबर मिलेंगे। केयरिंग, मैंने बोला केयरिंग भी बहुत है गाइस आपके लिए।
चलिए देखते हैं इनिशियल्स क्या आए हैं। वी हैव एस, संजना नाम हो सकता है, सोनिया। जी, मैं इनको इधर रख देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड गाइस। आर, रोहित। राबिया नाम हो सकता है, डी। 1, लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है इनका, या जनवरी में इनका बर्थडे आता हो। वी हैव इक्वल टू एक्स, प्यार बहुत करेंगे आपसे। वी हैव एफ, फातिमा नाम हो सकता है, फरहान हो सकता है नाम। 7 इनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या गाइस जून का महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। वी हैव वी, सी, पी, प्रतीक, पुनीत, पुनीता। वी हैव 7 अगेन, तो 7 ईयर्स का भी डिफरेंस आप लोगों के बीच में हो सकता है, या 77 गाइस आपको काफ़ी दिखता होगा। अगर आपको 77 दिख रहा है दैट मीन्स आपके सोलमेट या फ्यूचर स्पाउस आपके आसपास ही है। वी हैव बी, बरखा, एंड देन वी हैव 1 अगेन, आई गेस 1, हाँ या इट्स देयर। 11 तारीख को इनका बर्थडे आ सकता है, या फिर नवंबर में आप इनसे मिलेंगे, या 11 ईयर्स का भी डिफरेंस हो सकता है आप लोगों में। ओके, वी हैव 11 एंड 77। जो भी है गाइज, ये मेरे को पता नहीं क्यों स्ट्रांगली लग रहा है टू इन्फ्लेम्स, आई डोंट नो वाई, बट अगर ये मिररिंग नंबर्स काफ़ी दिखते हैं जब आप किसी टाइप के डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में हैं। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड क्या क्या चीज़ें आपसे रेजोनेट करी मुझे कमेंट सेक्शन में डिटेल में बताना गाइज। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करना ना भूलें, लाइक द वीडियो, शेयर करें जितना हो सके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, एंड उनको भी बोले सब्सक्राइब करने को हमारा यूट्यूब चैनल। एंड इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है। मैं आऊँगी और नई रीडिंग के साथ। सब्सक्राइब करना गाइज बिल्कुल ना भूलें। योर सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय गाइस। तो जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ करा है, जिनका भी बर्थ डेट है 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 27 एंड 30। चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं। आर यू एक्साइटेड? गाइज, इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंशनड है। एंड गाइज, every morning at 10:15 I post important information, knowledgeable information community section में, तो आप जाएं कम्युनिटी सेक्शन में देखें, एंड जब भी हमारी कोई फ्री रीडिंग होगी या फ्री रीडिंग सेशन होगा तो वो भी आपको कम्युनिटी सेक्शन के हमारे यूट्यूब चैनल से पता लग जाएगा। लेकिन गाइज उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो आपको शायद ये नोटिफिकेशन ना आए। ओके, एंड आप चाहें तो हमारे को फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पर, द डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। गाइज एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी, द डिवाइन फॉर्चून में स्पेलिंग्स, द डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो में स्पेलिंग्स का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि फॉर्चून में डबल F है एंड टैरो में डबल A है। ओके, चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ करा है उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में बताएं। ओके, कार्ड्स आ गए हमारे पास, कुछ तो आपने देख ही लिए। ओके, चलिए देखते हैं पहले इतने ही कार्ड्स की क्या आए हैं। Seven of Pentacles, the World, Devil, Hierophant, I hope the cards are visible to all of you. Seven of Cups, okay.
6 of Pentacles. We have 7 of Pentacles and 6 of Pentacles. Okay. Death. Queen of Cups in reverse. King of Pentacles. जस्ट अ सेकेंड गाइस, एक कार्ड गिर गया है हमारा। टेम्परेंस। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये कुछ सिमिलर सी एनर्जी है गाइस पाइल 1 की तरह, मैं पहले ही बता दूं। हो सकता है आपके जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं कि वो आपका फ्यूचर स्पाउस बनेंगे, उनका बर्थ डेट आता हो पाइल नंबर 2 में, बिकॉज काफ़ी सिमिलर सी एनर्जी मैं यहाँ देख पा रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव इज जस्टिस। ओके, तो पहले गाइस अगर मैं बात करूँ आपके फ्यूचर स्पाउस की, ये इंसान अगर ये लड़का है तब भी, लड़की है तब भी गाइस, इनकी लाइफ स्मूथ नहीं रही है। ओके, बचपन से लेकर अब तक, अब जाके थोड़े स्टेबल हुए हैं अपनी लाइफ में। अगर मैं फाइनेंसेस के बारे में बात करूँ, क्योंकि हमारे पास पहला कार्ड ही 7 ऑफ पेंटिकल्स का है, इन बचपन में इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, या इनकी फैमिली। ओके गाइज, यहाँ मेरे को 2 सिनेरियोस नज़र आ रहे हैं, मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करूँगी। पहला सिनेरियो ये कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, स्टिल ही और शी हैज़ टू मूव अब्रॉड। ओके, विद द वर्ल्ड कार्ड, यू नो बात सारी ये है। ओके, मैं आपको दोनों का ही बताती हूँ, 2 सिनेरियो में डिफरेंस क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे फाइनेंशियली जैसे मैंने आपको बोला, ये सिक्योर्ड नहीं थे, बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत करी, क्योंकि इनकी लाइफ में ना द वर्ल्ड के साथ साइकिल्स चलती आई हैं, कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स इनके काफ़ी थे, जिसकी वजह से काफ़ी साइकिल्स इनकी लाइफ में चलती आई हैं। एंड हो सकता है इनको अपने इनिशियल ईयर्स ऑफ यूथ, जिसको हम टीनेजर्स बोलते हैं, उस टाइम इनको कोई एडिक्शन लगा हो सकता है ड्रिंकिंग या स्मोकिंग का एडिक्शन हो इनको, या फिर ये परेशान रहते हो नेगेटिविटी से, क्योंकि डेविल का कार्ड है। बैलेंस बनाना चाहते थे अपनी लाइफ में, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मेरे को स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है, फॉर 10 to 15% इनकी कोई शादी थी, लाइक एंगेजमेंट हुई एंड वो शादी टूट गई, ये भी मैं मैसेज मिल रहा है मुझे। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं अपने ऑपोजिट जेंडर में। अगर ये लड़की हैं तो लड़कों की बहुत प्रपोजल्स आते हैं इनको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस, जिसकी वाइब होती है ना, इन्फेक्शियस वाइब, ये जिसकी आने से कुछ लोगों का होता है ना कि आने से आ पाए बाहर आई वाली सिचुएशन, वो हो जाती है। तो वो यहाँ मैं देख पा रही हूँ। ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइज। सो गाइज, अगर मैं बात करूँ इनकी वाइब की, तो काफ़ी इन्फेक्शियस वाइब है। इन्फेक्शियस वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आपने देखा होगा, लोग बोलते हैं आ पाए बाहर आई, बिल्कुल वही सीन है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा चार्मिंग है ये इंसान, एंड इनकी आप शक्ल देखेंगे ना तो देयर इज़ ऑलवेज अ स्माइल। इनकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, एंड इनकी स्माइल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जिसकी वजह से आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे कि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। लाइफ में स्टेबिलिटी इनकी आएगी, ये खुद ही अपनी फैमिली को स्टेबलाइज करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशंस काफ़ी होंगे, उतार चढ़ाव इनकी लाइफ में काफ़ी रहेंगे, लेकिन पैसों की फिर कमी नहीं रहेगी। लोग काफ़ी इनसे जेलस होंगे कि ये यहाँ तक कैसे पहुँच गए, इन्होंने ऐसा क्या कर लिया, बट जो भी इन्होंने करा गाइस, पूरी लॉयल्टी के साथ, पूरी मेहनत के साथ इन्होंने जो कमाया है, उसी का ही फल होगा इनके पास। ठीक है, लाइफ को बैलेंस कैसे करना है, टेम्परेंस के
कार्ड के साथ वो डेफिनेटली करेंगे अपनी लाइफ को बैलेंस। आपको अगर मैं बात करूँ ओके फाइनेंसेस को लेके गाइस ये काफ़ी पर्टिकुलर होने वाले हैं, क्योंकि नेचुरल सी बात है जब जिसने अपनी लाइफ में इतना सब कुछ देखा हो तो वो बहुत, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत लाविशली खर्च करेंगे, पैसा इनके पास बहुत होगा लेकिन ये सोच समझ के खर्च करेंगे। ओके इनकी ज़ोडिएक साइंस की गाइस अगर मैं बात करूँ तो ये टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, स्ट्रांगली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओके यहाँ पे बहुत डोमिनेंट है ये साइंस। ये वो एक रे ऑफ होप होती है ना, ये अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो रे ऑफ होप होंगे। जब भी कोई समस्या आएगी, कोई मुश्किलात आएगी तो इनके फैमिली मेम्बर्स इनको पूरी इम्पोर्टेंस देंगे कि आप बताइए इस सिचुएशन में हमने क्या करना चाहिए। रेड कलर काफ़ी इनको पसंद होगा। ओके चैरिटी बहुत करेंगे, ठीक है, दान धर्म में बहुत ज़्यादा बिलीव करेंगे ये। एंड अगर मैं बात करूँ इनके कॉम्प्लेक्शन की तो कॉम्प्लेक्शन वीटिश या फेयर हो सकता है। आईज इनकी सुंदर होंगी, फीचर्स शार्प होने वाले हैं, काफ़ी फीचर्स शार्प होंगे इनके। हेयर इनके स्ट्रेट हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए वेवी, अगर लड़का है तब कर्ली थोड़े बहुत और लड़की है तो वेवी हेयर होंगे, कर्ली नहीं देख पा रही मैं। लाइफ पे बैलेंस बनाना इनको ज़रूर पसंद होगा, ये बिजनेस करेंगे। कुछ लोगों के लिए 25% ऑफ द लोगों के लिए मैं कहूँगी ये जॉब करते होंगे, बाकियों के लिए 75 के लिए ये बिज़नेस करते हैं। एंड बिज़नेस भी इन्होंने खुद से ही शुरुआत की होगी, खुद के बलबूते पे वो यहाँ तक पहुँचेंगे अपने बिजनेस में। रिकॉग्निशन काफ़ी होगा सोसाइटी में क्योंकि ये दान धर्म बहुत करेंगे। इनको एडवेंचर पसंद होगा, लेकिन जो एडवेंचर पानी से रिलेटेड हो, लाइक स्काई डाइविंग हो गई, नो नॉट स्काई डाइविंग, सॉरी, आई गेस स्काई डाइविंग ही होता है, मुझे बताना वो पानी में जाके यू सी एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, मेरे दिमाग से स्किप हो गया, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज़। तो इनको वो बहुत पसंद होगा। बीचेस इनको बहुत पसंद होंगे, ये काफ़ी अगर ये इंडिया में है तो बीच में काफ़ी जाते होंगे, गोवा वगैरह। काफ़ी लोगों के लिए मेरे को यहाँ लग रहा है 60% ऑफ द लोगों के लिए कि आपकी शादी अब्रॉड होगी एंड फॉर द रेस्ट शादी के बाद आप अब्रॉड जाएंगे। ओके नंबर 6, नंबर 8, नंबर 5, नंबर 1, नंबर 11 आपका या इनका लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या ये मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके प्रोफेशन का जैसे कि मैंने बताया, कुछ लोगों के लिए ये लॉयर हो सकते हैं या जज हो सकते हैं। एक्सपीरियंस बहुत होगा ये इंसान, ये बंदा या ये बंदी बहुत एक्सपीरियंस होंगे, मैच्योर्ड एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा। ये फ़न लविंग भी हैं बट एट द सेम टाइम कि किसी को उस फ़न में नुकसान ना पहुँचे, किसी टाइप का हार्म ना पहुँचे, ये उस किस्म के इंसान है। मैच्योर्ड एनर्जी है, काफ़ी मैच्योर्ड होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, लड़का है तब भी, लड़की है तब भी। ओके चलिए देखते हैं और कार्ड से कि क्या कैसे दिखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके वी हैव इज ब्लॉसमिंग अबंडेंस। मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ करा है उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे हैं प्लीज़ बताइए। कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। विक्ट्री, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड, स्टॉर्म वार्निंग। ओके मैंने आपको ये भी बताया कि अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताया कि इनकी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव रहेंगे, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे। मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस अब गाइस कुछ भी हो सकते हैं, लाइक एक होता है ना कि आपने कुछ सेटअप करा, यू फेल्ड, फिर दोबारा, लेकिन ये हार नहीं मानेगा इंसान,
ये बंदा या बंदी जो भी है ये हार नहीं मानेंगे। ये एक अपने आप को एक चीज़ आपको बता दूँ, इनको किसी फैमिली मेम्बर ने चींटी की कहानी ज़रूर बताई होगी कि चींटी चलती है दीवार पे, फिर वो नीचे गिरती है, फिर कोशिश करती है ऊपर उठने की, फिर वो नीचे गिर जाती है, लेकिन वो कोशिश करना नहीं छोड़ती जब तक वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंचती। तो इनकी लाइफ में इन्होंने इसी स्टोरी को, गाइस मेरे को स्ट्रांगली ये मैसेज मिल रहा है, इन्होंने इसी स्टोरी को अपनी ज़िंदगी में उतारा है। एंड ये ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड, मैं कहूँ इस लाइन के आधार पे अपनी ज़िंदगी चलाएंगे। पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी, हमेशा उनको जीत चाहिए होगी एंड पूरी हिम्मत, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे ये बता रहा है, पूरी हिम्मत के साथ ये इंसान अपनी लाइफ में काम करेगा। वर्ल्ड के साथ मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस, क्योंकि इसके साथ हमारे पास आया है स्टॉर्म वार्निंग। नंबर 10 इनको काफ़ी नज़र आता होगा क्योंकि इनकी लाइफ में साइकिल्स चलती हैं, क्योंकि हमारे पास पहला कार्ड, दूसरा कार्ड भी वर्ल्ड का था। इनकी लाइफ में काफ़ी साइकिल्स चलती हैं, कामिक साइकिल्स, जिसकी वजह से ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखो क्या आया है, एप्रिसिएशन इन रिवर्स, जो ये बता रहा है कि इनको लोग अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन क्योंकि ये बहुत मैच्योर्ड है तो ये अपने कई बार क्या होता है, हम किसी की जब ज़्यादा तारीफ़ करते हैं ना तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, या मैं ही मैं हूँ। ये वैसी वाली एनर्जी नहीं होगी, इनको दुनिया अप्रिशिएट करेगी जो इनके नोन है, क्योंकि मैंने बोला काफ़ी जानी माने रहेंगे सोसाइटी में दान पुण्य की वजह से अपने, तो ये फिर भी ग्राउंडेड रहेंगे, ये अब वो अप्रिसिएशन अपने सिर पे नहीं लेंगे। ओके, एंड देन वी हैव इज़ ऑल टाइड अप। ये इंसान 24 घंटे बिजी रहेगा, क्यों? क्योंकि इसने अपनी लाइफ में वो फेज़ देखा होगा जब इनके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, तो ये हमेशा सिक्योर रहने की कोशिश करेंगे पैसे के लिए, एंड पैसे के लिए सिक्योर होने की वजह से ही नीड्स टू वर्क अपॉन डे एंड नाइट, जिसकी वजह से वे काम ही करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि पर्सनल लाइफ पे ध्यान नहीं देंगे, पर्सनल लाइफ पर भी ध्यान देंगे, बट अपने फाइनेंसेस को भी नहीं टेक इट ईजी वाली सिचुएशन में नहीं लाएंगे कि अब मेरे पास काफ़ी पैसा है, अब मैं थोड़ा रिलैक्स कर लूँ, वो वाले नहीं होंगे ये। ओके, नंबर 11, 10 काफ़ी प्रोमिनेंट होगा। 55 नंबर आपको काफ़ी नज़र आता होगा, या 515, क्योंकि हमारे पास यहाँ देख रहे हो 8, 2 + 8 10 एंड देन वी हैव इज 10। तो इनके पास ऐसा इनके साथ ज़रूर होगा, उनसे पूछना अगर आप इन्हें जानते हो या अभी आप डील भी कर रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस से, तो आपको पता होगा इनकी लाइफ में इनको अक्सर लगता होगा कि अभी मेरी लाइफ में खुशी आई है, फिर एकदम से गम आ गया। ओके, एक पल में खुशी और एक पल में गम, ऐसा इनके साथ होता होगा, क्योंकि वी हैव विक्ट्री एंड स्टॉर्म वार्निंग। चलिए और देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे दिखते हैं। ओके, सो गाइस, पहले मैं ये लेटर साइड कर देती हूँ। पहले मैं यही देखूंगी आप लोगों के सामने खोल के कि क्या आया है। कैप्रिकॉर्न, मैंने आपको बोला है टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये, जेमिनाई, वेल बिल्ट, क्रिएटिव, यस वी हैव वॉन्ड्स ऑल्सो, यहाँ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया था, टॉल, वेल बिल्ट है, टॉल है ये। मार्च का महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या ये वाला मार्च के महीने में आप इनसे मिले हो, या आने वाला मार्च आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपकी लाइफ में, या आपका या उनका बर्थ मंथ हो। प्लानिंग तो बिल्कुल करेंगे, बिकॉज इनके फाइनेंसेस पहले इतने अच्छे नहीं थे, अब जाके ये इस मुकाम पे पहुँचे हैं। एनिमल लवर, डांसिंग, इनको डांस करने का बहुत शौक होगा। ट्रैकिंग, ओके, ट्रैकिंग करना इनको पसंद होगा। फोटोग्राफर हो सकते हैं ये।
एंग्री यंग मैन, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा गुस्सा जल्दी खाएंगे क्योंकि हमारे पास डेविल का कार्ड आया था। इफ़ यू रिमेंबर, सितंबर का महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला गाइस, कुछ चीज़ें हैं ऐसी यहाँ पे जो मैच कर रही है पाइल 1 के साथ, तो अगर आप चाहें तो आप पाइल 1 भी देख सकते हैं। सैजिटेरियस हो सकते हैं या इनके चार्ट में परमानेंट होगा ये ज़ोडिएक। स्माइल इनकी बहुत प्यारी होगी, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। अट्रैक्टिव डेविल का कार्ड था, मैंने आपको ये भी बोला था। केयरिंग, फैमिली के लिए बड़े प्रोटेक्टिव रहेंगे ये। नेचर लवर, मैंने बताया था आपको जब बोला इनको बीचेस बहुत पसंद होंगे, पानी के पास रहना। प्राइवेट, ही थोड़ा प्राइवेट रहेंगे। ओके, पाइल 1 में ये था कि वो खुल के स्ट्रेट फॉरवर्डली बताएंगे उनको क्या पसंद है क्या नहीं। ये थोड़े से इंट्रोवर्ट होंगे, ये धीरे धीरे गाइस करके खुलेंगे। एरीज, देन वी हैव इज जुलाई। जुलाई का महीना भी आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, इम्पॉर्टेंट। चलिए देखते हैं कि क्या कार्ड्स आए हैं। सॉरी, क्या नंबर 7 इनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। एक्स, जबीना नाम हो सकता है। W, वसीम। 2 फरवरी का मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, या आप लोगों में 7 या 2 इयर्स का डिफरेंस हो। T, टीना, तरुण। N, नीतू, नीना। V अगेन। वी हैव इक्वल गिव एंड टेक होगा आपके रिलेशनशिप में। 9 आपका लाइफ पाथ नंबर उनका हो सकता है या आपका बर्थ डेट हो। D, 7 वी हैव 77 अगेन। मैं बोल रही हूँ ना कुछ है यहाँ पे सिमिलर सी एनर्जी, आई कैन फील इट। एंड देन वी हैव इज S, सोनिया नेम हो सकता है, या संजू नाम हो सकता है इनका। ओके गाइज, सो ये थी रीडिंग पाइल 2 की। आपको कैसी लगी हो, क्या क्या चीज़ें आपसे रेजोनेट करी है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइज। एंड इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है। अगर आप कोई वीडियो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कम्युनिटी सेक्शन में किसी भी पोस्ट के नीचे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कम्युनिटी सेक्शन में डेली पोस्ट डलती है सुबह 10:15 बजे, तो ज़रूर देखिएगा। एंड फ्री रीडिंग सेशन भी वहीं पे उसके बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाता है। एंड गाइज, लाइक करना ना भूलें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। मैं आऊँगी और नई रीडिंग के साथ। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।